आई होप हिम्मत सिंह ने सुना था। ऑलराइट, चलिए लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं अश्वानी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता अश्वानी। ऑलराइट, चलिए लेट मी शेयर द, ओके चलिए यहाँ पे आते हैं और कुछ चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं। मैंने क्या क्या बताया था आपको? सो आई हैव टोल्ड अबाउट द कर्व ओवर हियर। कर्व क्या मैंने आपको बताया था यहाँ पे, वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट द कर्व। देन इसको हम यहाँ थोड़ा सा देते हैं, ठीक है, दिस समथिंग वी हैव डन। देन हमने बात किया था, हैव वी डिस्कस अबाउट एफिनिटी। हमने एफिनिटी के बारे में बात किया था, याद आ रहा है आपको? हमने एफिनिटी के बारे में बात किया था यहाँ पे, कुछ कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर। कुछ कुछ याद आ रहा है, एक बच्चे को याद आ गया, बाकी लोग कुछ कह नहीं रहे। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से हम कहानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कहानी स्टार्ट करेंगे और आप यहाँ पे सब ध्यान देंगे और आंसर करेंगे सब लोग, ठीक है? यू ऑल हैव टू आंसर ओवर हियर। सी, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है नाउ। अगर ये लड़का ट्रेडमिल पे भागम दौड़ी कर रहा है, अगर ये लड़का यहाँ पे ट्रेडमिल में भागम दौड़ी कर रहा है, तो आप मुझे बताइए इसके अंदर क्या क्या होगा। पहली चीज आपकी होगी इसके अंदर, किसके अंदर आपका CO2 का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है? उसके साथ साथ क्या टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल, टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा, ठीक है? और इसके अंदर पीएच बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। पीएच यहाँ पे इस पर्सन का आप यहाँ पे होगा कम, ठीक है? तो दीज आर द इवेंट्स विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। अब एक और चीज याद रखना कि कई बार पता है क्या होगा आपके लाइक बुक में क्या मेंशन क्या होगा, पीएच कम होना आल्सो मींस आपके H+ आयंस आपके बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। आपके H+ आयंस आपके होते हैं, the H+ आयंस इनसाइड द बॉडी आर गोइंग टू इंक्रीज। जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपके ब्लड के अंदर, अगर ब्लड के अंदर आपके H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली पता है क्या होता है, आपका पीएच नीचे जाता है। तो कई बार अगर आपका लिखा हो H+ आयंस इंक्रीज हो रहे तो समझ जाना बेसिकली मींस पीएच आपका कम हो रहा है। ये रिलेशन याद रखना कि अगर आपके H+ आयंस अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं ब्लड के अंदर, इटसेल्फ मींस कि आपका पीएच आपका पे नीचे जा रहा है, ठीक है? तो आपने पैनिक नहीं होना ऐसा कुछ देख के। नाउ जब मेरी ये तीन चीजें आपकी यहाँ पे हो रही है, जब आपके ये तीन इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे होते हैं, तो याद रखना इसके वजह से क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फटाफट रिलीज करेगा। आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ेगा और जल्द से जल्द रिलीज करेगा। अगर मेरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फटाफट रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी एफिनिटी मेरी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी? डिक्रीज। हाँ जी, जो मेरी एफिनिटी है मेरे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन को बाइंड करने की, वो मेरे यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पे होता है कि मेरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टाइटली पकड़ के नहीं रखेगा, उसे हल्के से पकड़ेगा और फटाफट रिलीज करेगा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि आपका अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, CO2 बढ़ता है, पीएच नीचे जा रहा है, तो वो टाइम पे आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है, उसके पकड़ने की जो क्षमता होती है वो आपके अपनी डिक्रीज हो जाएगी, ताकि आप ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी आप रिलीज कर सको। अब आप मुझे बताइए कि ऑक्सीजन को आप जल्दी जल्दी रिलीज क्यों करना चाहते हो? व्हाई यू वांट टू रिलीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फटाफट यहाँ पे? व्हाई यू वांट टू डू दैट? करना क्यों चाहते हो आप? क्योंकि O2 के लिए जगह बन सके। ताकि O2, क्योंकि हाँ बिल्कुल सी बात है, ताकि आप O2 रिलीज इसलिए करना चाहते हो क्योंकि टिश्यू के पास O2 कम है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप भागम दौड़ी कर रहे हो, तो वो टाइम पे टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन वैसे ही कम है आपके वहां पे, तो आप जल्द से जल्द आपने O2 को रिलीज करना चाहते हो ताकि उससे O2 वहां पे मिले। सो दैट इज व्हाई आप पकड़ रहे हो, रिलीज कर रहे हो, पकड़ रहे हो, रिलीज कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो ओवर हियर। ये चीज आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए बेटा। ये सवाल अगर किसी ने पूछ लिया ना आपसे स्कूल में या रोड पे या नेबर ने, तो आपको इसका आंसर करना आना चाहिए। प्लीज इसका गड़बड़ मत करना, ठीक है? सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ दिस। अब यहाँ पे आप एक चीज याद रखना, there's one thing you have to remember, there's one very important thing you have to understand over here and remember। ये सब तो ठीक है, इस पिक्चर को आप यहाँ पे देख लो, राइट? इस पिक्चर को आप यहाँ पे देखो, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपका यहाँ पे कर्व आपको दिख रहा है, P50 की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है। नॉर्मल कंडीशन में आपको P50 की वैल्यू आपके यहाँ पे आ रही है आपकी 25 mmHg, राइट? अब एक बात याद रखना, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या अगर आप डीप सी डाइविंग कर रहे हो, तो वो टाइम पे आपका जो कर्व होता है, जो आपका जो नॉर्मल कर्व यहाँ पे होगा, वो आपका राइट हैंड साइड की तरफ आपका शिफ्ट करेगा। इट विल शिफ्ट ऑन टू द राइट हैंड साइड। तो मैं बता दूं यहाँ पे होगा क्या, आपका ये जो मेरे यहाँ पे कर्व है ना बेटा,
दिस कर्व विल शिफ्ट ऑन टू द राइट हैंड साइड, ये आपका थोड़ा सा राइट साइड पे आपका यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, इट विल शिफ्ट ऑन टू द राइट हैंड साइड। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपको जो कर्व होगा इट विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड अंडर एक्सरसाइज वाली कंडीशन के अंदर। तो ये बात वापस मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा कि अगर आपके बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ता है, अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर का लेवल आपके यहाँ पे बढ़ता है, और अगर आपके बॉडी के अंदर आपका pH आपका यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर याद रखना द कर्व विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, द कर्व विल शिफ्ट ऑन राइट साइड। सो राइट साइड की तरफ आपका कर्व यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, द कर्व विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड। तो दो चीज आप यहाँ पे याद रखना, सबसे पहली चीज कि आपके यहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो आपकी एफिनिटी वो आपकी डिक्रीज होती है, इन दोनों के बीच आपके यहाँ पे जो एफिनिटी होगी दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, और उसके साथ साथ आपको जो कर्व होता है, नॉर्मल कर्व जो आपका रहता है, वो आपका शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ। अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरा कर्व राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ तो क्या मेरी P50 की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी या नहीं होगी? यस सर, चेंज होगी। हो जाएगी। मेरी बेटा P50 की वैल्यू यहाँ पे चेंज जाएगी। मैं इसका एग्जांपल आपको इस पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यू कैन सी द पिक्चर ओवर है। देखो आप यहाँ पे ध्यान से, जो बीच की जो ब्लैक लाइन है दैट्स अ नॉर्मल कंडीशन, बीच की जो ब्लैक लाइन है मेरे यहाँ पे दैट्स अ नॉर्मल कंडीशन। अब जैसे ही आपका यहाँ पे आपने एक्सरसाइज करना चालू किया तो आपका कर्व शिफ्ट होगा ऑन द राइट हैंड साइड, और जैसे वो राइट साइड पे शिफ्ट करता है तो आप देखो यहाँ पे P50 की वैल्यू आपके यहाँ पे चेंज हो रही है। आप ध्यान से देखो, इसे प्लॉट भी किया इन लोगों ने। अगर आप P50 की वैल्यू आप देखते हो यहाँ पे, तो ब्लैक कर्व के लिए आपका कुछ अराउंड 27 mmHg जितना है, और आपका जो P50 का वैल्यू आपके रेड लाइन के लिए, रेड कर्व के लिए दैट इज बियॉन्ड 30। तो याद रखना, अगर आपके बॉडी में ये सब होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार फिर, अगर आपके बॉडी के अंदर ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं, सो याद रखना इन दैट केस व्हाट विल हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल द कर्व विल शिफ्ट ऑन राइट हैंड साइड। पहले याद रखना द कर्व शिफ्ट्स ऑन राइट साइड, तो ये बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब ये आपका होगा सो P50 वैल्यू इज गोइंग टू चेंज। आपकी जो P50 की वैल्यू आपके यहाँ पे होगी वो आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। सो P50 की वैल्यू आपके यहाँ पे इन दैट केस आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, और ये वैल्यू इंक्रीज होते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल कंडीशन में आपकी जो P50 वैल्यू थी, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे हम एक रफ वैल्यू लिख सकते हैं आपके यहाँ पे। नॉर्मल कंडीशन में आपकी 50% सैचुरेशन आपको मिल रहा था एट अराउंड लेट्स से अराउंड 28%, 28 mmHg के ऊपर। एक आइडिया लेने के लिए आप नंबर लिख लेते हैं, 28 mmHg पे आपको मिल रहा था आपका 50% सैचुरेशन। लेकिन जब आप कर रहे हो एक्सरसाइज, जब आप यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो याद रखना एक्सरसाइज के दौरान कर्व जा रहा है राइट हैंड साइड के ऊपर, इट इज शिफ्टिंग टू द राइट हैंड साइड। तो अगर मेरा कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा होगा तो याद रखना मेरा P50 का वैल्यू मेरे यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो P50 का जो मेरे यहाँ पे वैल्यू होगा इट विल बी अराउंड लाइक 32 जितना, एक रैंडम नंबर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं mmHg। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। ये बात दिमाग में बिठा लो। कई बार क्वेश्चन लोग सिंपली पूछते हैं आपके सामने, लोग पता है क्या करेंगे, ये 3 कंडीशंस आपके सामने लिख देंगे, CO2, टेम्परेचर, लो pH, और आपसे पूछेंगे वो लोग कि आपका कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो आपका आंसर वहां पे होगा टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, राइट। उसके साथ ध्यान रखना कि अगर ये 3 कंडीशन होती है तो आपकी एफिनिटी जो होगी हीमोग्लोबिन की विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो आपके वहां पे डिक्रीज हो जाती है, ताकि ऑक्सीजन को आप जल्द से जल्द आप वहां पे रिलीज कर सको, ठीक है। कई बार वो लोग क्या करेंगे, pH नहीं लिखेंगे वहां पे वो लोग, लेकिन आपके सामने लिखा होगा वहां पे आपका हाई अमाउंट ऑफ H+ आयंस, तो समझ जाना pH आपका नीचे जा रहा है। अगर आपके ब्लड के अंदर H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, आप दिमाग में बिठा लो कि आपके ब्लड के अंदर pH आपका नीचे जाएगा। और अगर ऐसा होता है देन अगेन यू विल फाइंड आपका कर्व आपका शिफ्ट होगा ऑन द राइट हैंड साइड। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन अगर आप समझ सकते हो देन प्लीज याद रखना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार फिर आपसे पूछूंगा, क्या यहाँ तक आपको बातें समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। लड़कियों को ये वाली बात Yes, सारी sir. समझ आ रही है? अरे Yes. बाकी Yes, रिमेनिंग sir. गर्ल्स, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, या कोई चीज समझ आ रहा तो बता दो, नहीं आ रहा तो। ये क्लास इतना आराम से क्यों आंसर करता है? क्विकली आंसर दिस, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? आगे बढ़े हम लोग यहाँ से या नहीं बढ़ना है आगे? बोलो। Yes, sir. यस सर, सर। Yes, sir.
ठीक है, Yes, चलो sir. आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखते हैं, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो ये एक चीज क्लियर कट याद रखना, दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। अब ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक कंडीशन आपकी ऐसी भी होती है जहां पर कर्व लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकता है। ब्लैक लाइन इज अ नॉर्मल कंडीशन। कुछ कंडीशन के अंदर आपका कर्व लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपका शिफ्ट किया जा सकता है। अब ये बड़ी लॉजिकल वाली बात है कि ये कब हो सकता है, ये आप सब समझ सकते हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, यू कैन हैव सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशन के अंदर आपका कर्व लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं कि वो कंडीशंस मेरे यहाँ पे क्या होगी। सो अगर आपके बॉडी के अंदर यू हैव अ लो अमाउंट ऑफ CO2, if you have a low amount of CO2 in the blood, if you have a low temperature and if you have high pH, अगर ये कंडीशन आपके बॉडी के अंदर है, ये कंडीशंस अगर आपके बॉडी के अंदर आपको दिख जाती है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, इस कंडीशन के बाद आपकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? Increase. बहुत बढ़िया, यस। तो यहाँ पे मेरी जो एफिनिटी यहाँ पे होगी, मेरी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे मेरी इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर हियर, वो मेरे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। बहुत बढ़िया, सो विल हैव अ इंक्रीज एफिनिटी। तो अब देखो है क्या ना, क्योंकि आपका CO2 कम है, टेम्परेचर कम है, pH ज्यादा है, तो हीमोग्लोबिन को इतना टेंशन नहीं है कि उसे ऑक्सीजन को जल्दी रिलीज करना है, तो उससे वो अच्छे से पकड़ के रखेगा। तो आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को काफी फर्मली, काफी अच्छे से अपना पकड़ के रखेगा। एंड इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे कि इट विल हैव द इंक्रीज्ड एफिनिटी, उसकी एफिनिटी यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो जाती है, राइट। और इसी दौरान आपको क्या मिलेगा कि आपका जो कर्व होता है, द कर्व यू हैव, जो आपका सिग्मोइडल कर्व आपका है यहाँ पे, द कर्व विल शिफ्ट, योर कर्व विल शिफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये कर्व आपका शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड की तरफ। ये कर्व आपका शिफ्ट करता है लेफ्ट साइड की तरफ, जो आप इस ग्राफ में आप यहाँ पे देख सकते हो। कहाँ गया हमारा ग्राफ? ये वाले ग्राफ पे आप देख सकते हो कि जो ब्लू लाइन है मेरी यहाँ पे, दैट इज द कर्व शिफ्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरा कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, अगर मेरा कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो मेरा P50 का वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगा या कम होगा? Decrease. कम होगा सर। कम होगा। बेटा आपके यहाँ पे आपका P50 का वैल्यू आपका यहाँ पे डिक्रीज होगा। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, द P50 वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज। यू कैन हैव अ P50 वैल्यू जो आपके यहाँ पे होती है, वो आपके यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन को अगर आप जगल कर सकते हो, इसको अगर आप हैंडल कर सकते हो, देन क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपसे क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। लेट मी सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, कहाँ गया वो क्वेश्चन हमारा? where we have this question, one question we had. Let me show you one question, not over here. कॉकरोच आ गया, क्वेश्चन नहीं आया। ओके, दिस क्वेश्चन, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन को अब आप यहाँ पे आराम से देखो। आप क्वेश्चन को आराम से देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे इनकरेक्ट है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसफर ऑक्सीजन। लेकिन एक काम करते हैं, चलो एक काम करें, इसको मैं आपके लिए थोड़ा और इजी कर देता हूँ। पहले हम इसको समझने के पहले हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू स्टेटमेंट्स हो रहे हैं जो आप ऑलरेडी आप समझ चुके हो। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, वेयर वी हैव दिस स्टेटमेंट्स, राइट। तो इन स्टेटमेंट्स को पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे क्या लिखी हुई है? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बाइंडिंग ऑफ माय ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ये सारे फैक्टर अफेक्ट करेंगे मेरे ऑक्सीजन के मेरे हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे क्या कह रहा है? इन एल्वेओलाई देयर इज अ हाई PO2 concentration, मतलब partial pressure of O2 is very high, low CO2 concentration, lesser H+ ions concentration and lower temperature। याद रखना, एल्वेओलाई के अंदर आपका जो O2 का लेवल होता है वो कितना होता है? What is the level of O2 in the alveoli? कितना होता है? 104 mmHg। बिल्कुल सही बात है। और CO2 का लेवल कितना होता है? 40 mmHg। बिल्कुल सही बात है। कॉन्सेंट्रेशन H% कहाँ पे यूजुअली कम रहेगा, और आपका लोअर टेम्परेचर अगर आप कहाँ पे रहता है, तो इस कंडीशन के अंदर आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन काफी आसानी से हो जाएगा। आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाके काफी इजीली बाइंड कर जाएगा। ठीक है,
अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें टिश्यू के अंदर, अगर मैं बात करता हूँ अबाउट द टिश्यू, तो टिश्यू में पता है क्या होगा, टिश्यू में CO2 का लेवल, सॉरी O2 का लेवल आपका रहता है कम। कितना कम रहता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ O2 इन द टिश्यू? 40 mmHg 40 mmHg 40 mmHg, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। और CO2 का लेवल कितना होता है टिश्यू के अंदर? 45 mmHg, बिल्कुल सही बात है। और वहां पे अगर आपका हाई आयन H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर आपको वहां पे मिलेगा, एंड इफ यू हैव अ हाई टेम्परेचर, देन इस कंडीशन में पता है क्या होगा, आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन आराम से डिसोसिएट हो पाएगा। आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन आपका आराम से वहां पे डिसोसिएट हो पाएगा, वो टूट पाएगा, ताकि आप उसे टिश्यू की तरफ आप भेज सको। सो याद रखना, इस कंडीशन के अंदर ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज एबल टू डिसोसिएट वेरी इजीली। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, सो दैट यू कैन रिलीज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये आपको कुछ सेंटेंस है जो आपको यहाँ पे समझ आने चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग व्हिच कैन अंडरस्टैंड। एंड देन यू हैव दिस थिंग, लास्ट सेंटेंस, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, हर 100 ml ब्लड के अंदर आप अराउंड ट्रांसपोर्ट करते हो आपका 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। हर 100 ml ब्लड के थ्रू आप जो लंग से आ रहा होता है उसके थ्रू आप 5 ml ऑक्सीजन आप अपना ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हो। तो ये भी एक सेंटेंस है जो आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप ट्रांसपोर्ट करते हो पर 100 ml ऑफ ब्लड, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 5 ml। राइट, नॉर्मल कंडीशन में अगर आप भागम दौड़ी कर रहे हो तो ये वैल्यू बढ़ सकता है, अगर आप भागम दौड़ी कर रहे हो तो वैल्यू आपका बढ़ जाएगा, बट नॉर्मली आपका 5 ml ऑक्सीजन आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसी बेसिस पे आप ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और आप बताइए कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है। टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकेंड्स, 1 मिनट आप अपना लीजिए यहाँ पे और ट्राई टू रीड द सेंटेंस एंड ट्राई टू टेल मी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है। प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। अपना हाथ आप लोग यहाँ पे रेज करेंगे इसका आंसर बताने के लिए। लीजिए बेटा 30 सेकंड्स लीजिए, टेक योर 30 सेकंड्स एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। और सही आंसर चाहिए मुझे इसका। टेक योर टाइम बेटा, टेक योर टाइम सब लोग। ऑलराइट, सो कुछ लोग यहाँ पे, पुनीत बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ए ऑप्शन। पुनीत यहाँ पे ऑप्शन ए आप कह रहे हैं। अक्षर आपको क्या लग रहा है? सर ए ऑप्शन। ऑलराइट, ठीक है, और लोगों ने यहाँ पे हैंड रेज किया। सची आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे लग रहा है। देन वी लास्ट वन मोर। आकृति आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। आकृति आपको क्यों लग रहा है कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है? क्या रीजन है आपके हिसाब से? बिकॉज़ एट पॉजिटिव कंसंट्रेशन उसमें लो होती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। यहाँ पे लिखा हुआ है हायर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वेओलाई फेवर्स योर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये बात आपकी गलत है। यू शुड हैव अ लो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, यू शुड हैव अ लो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये फेवर करता है बेटा आपका ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंड करने को। तो इसलिए ऑप्शन ए आपको यहाँ पे बन जाता है एज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्लीज याद रखना ये जो स्टेटमेंट आपके यहाँ पे लिखी हुई है ना, इनको एक बार आप अपने हाथ से भी लिख लेना एक बार, ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, ये याद मतलब याद कैसे आ रहा है, ये समझने वाली बात है आपके यहाँ पे कि एल्वेओलाई के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन बने, यू शुड हैव अ लो आयन ऑफ H+ आयंस, लो टेम्परेचर होना यूजफुल होता है, एंड यू शुड हैव अ हाई PO2 लेवल एंड लो CO2 लेवल, तब आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन आपका बनेगा। अगर आपको डिसोसिएट करना है तो पूरा उल्टा कर दो, यू शुड हैव लो O2 इन द टिश्यू, हाई CO2, हाई H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड यू शुड हैव अ हाई टेम्परेचर, तो आपका इजीली वो डिसोसिएट वहां पे आपका होगा। बस इतनी सी बात है, अगर आपको ये याद है देन यू कैन आंसर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यही है बेटा, यही चीज आपको मिलती है देखने के लिए आपके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के अंदर। दिस इज द स्टोरी व्हिच यू हैव टू नो, राइट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप अनम्यूट करके फटाफट आंसर करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। ये पोर्शन हमारे यहाँ पे खत्म हो रहा है एंड ये पोर्शन को हमने काफी स्लोली किया बेटा ताकि आपको समझ आए। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन एंड आंसर क्विकली व्हेन आई आस्क द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका कर्व, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका कर्व जा रहा है राइट साइड की तरफ, आपका कर्व आपका जा रहा है राइट साइड की तरफ, तो आप बताइए बॉडी के अंदर क्या क्या कंडीशंस वहां पे हो रही होगी? बताइए आप लोग, बोलिए। हाई कॉन्सेंट्रेशन, एंड थर्ड थिंग क्या होगी? इसी चीज लो pH लो पीएच,
अच्छा, अगर मैं लो पीएच की जगह मैं बोलूँ वहां पे यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ H+ आयन कॉन्सोनेट, तो क्या मैं ये चलेगा, ये कि मैं यूज कर सकता हूँ ये टर्म? यस सर, यस सर, बिल्कुल मैं ये से यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं राइट में जा रहा है तो ये सब चीजें मुझे यहाँ पे होते मिलेगी। अगर मेरा राइट साइड पे जा रहा है तो मेरी जो एफिनिटी होगी मेरी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की, वो कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी सर। डिक्रीज इंक्रीज। कम होगी, बिल्कुल डिक्रीज होगी। सो माय एफिनिटी ऑफ माय हीमोग्लोबिन विद माय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज गोइंग टू डिक्रीज। ये मेरी यहाँ पे आपकी डिक्रीज होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग ओवर हियर। बिल्कुल ठीक है। मेरी P50 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा मेरा P50 का वैल्यू यहाँ पे? इंक्रीज से बढ़ेगा। यस, मेरा यहाँ पे इंक्रीज होगा और बिल्कुल मेरा वहाँ पे वो चेंज हो रहा है, मेरा P50 का वैल्यू वहाँ पे इट इज एक्चुअली चेंजिंग ओवर देयर। तो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखते हैं। सो दैट शुड बी आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इतने इन्फॉर्मेशन अगर आप याद रखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों आ रहा है वो भी आप यहाँ पे समझ जाओगे। वो भी आप यहाँ पे लाइक यू डोंट हैव टू लाइक स्पेशली उसको अलग से समझने की जरूरत नहीं है। इतना स्टोरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखते हो, बाकी वाला स्टोरी आपको भी अपने आप पता चल जाता है। ठीक है, सो आई एम होपिंग दैट कि आप लोग इसके ऊपर बेस्ड जितने भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे आप अच्छे से करोगे। और मैं ये भी होप कर रहा हूँ कि फ्यूचर में आप लोग ये वाला डाइविंग भी आप लोग करोगे। क्या आप में से कोई है जो इंटरेस्टेड है स्कूबा डाइविंग करने के लिए फ्यूचर में? एनीवन ऑफ यू इनटू स्कूबा डाइविंग? एनीवन? नो वन? यस सब लोग? अरे है, पुनीत है अपना। सर एक बार पानी में जाकर बच गया सर डूबने से। डर लगता है। अरे पहले उसमें क्या होता है, पहले आपको स्विमिंग सीखनी पड़ती है। सो फर्स्ट यू लर्न द स्विमिंग एंड देन फिर आपको एक कोर्स कराते हैं वो लोग। मैं आपको बताता हूँ, ये कोर्स आपका कराया जाता है, लाइक काफी जगह कराया जाता है, बट यू कैन आल्सो डू इट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड पे, बहुत अच्छे जगह है वहाँ पे ये कोर्स कराया जाता है। सो फ्यूचर में आप लोग जाना वहाँ पे करने के लिए, राइट। बट या यू शुड नो स्विमिंग, ये सब करने के लिए आपको यू शुड नो द स्विमिंग एंड तब आप ये आप कोर्स कर सकते हैं। तो स्विमिंग सीख लेना पहले हिमाचल में एंड देन गो ओवर देयर। चलो, so that is something we have seen। अच्छा, इसका आंसर बता दो जल्दी मुझे। क्वेश्चन 1 का यहाँ पे आंसर क्या होगा, जल्दी से हैंड रेज करके। हैंड रेज, इसका हैंड रेज, हैंड हाथ इस्तेमाल करिए, हैंड रेज करिए एंड देन ट्राई टू गिव द आंसर। बताइए कनिका, क्या होगा इसका आंसर? सर 5। कनिका के लिए यहाँ पे 5 है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। हिम्मत सिंह, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सी बेटा आपका आंसर है यहाँ पे 5 ml is the amount of O2 will get transported via 100 ml of oxygenated blood। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपका खत्म होता है, इतनी बात आपको याद रखनी है और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। सो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट इज माय ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। अब हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे CO2 ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट माय CO2 ट्रांसपोर्ट। शायद आपको मालूम नहीं होगा लेकिन हिमाचल में एक माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट भी है और शायद धर्मशाला में ही है वो। सो दे एक्चुअली टीच यू बेसिक्स ऑफ माउंटेनरिंग, दैट इज आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय CO2 ट्रांसपोर्ट। अगर मैं CO2 ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा तो याद रखना फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका CO2 कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो आपका CO2 यहाँ पे आपका जाएगा फ्रॉम टिश्यूज, इट विल गो फ्रॉम टिश्यूज टुवर्ड्स योर लंग्स। सिंपल सी बात है बेटा, आपका CO2 का ट्रांसपोर्ट इस तरीके से किया जाएगा, आपके टिश्यू से हम लोग उसे उठाएंगे वहां पे, उसे हम भेजेंगे आपके लंग्स की तरफ। सो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है कि आपका CO2 का ट्रांसपोर्ट हमेशा आपका होता है आपके टिश्यू से, हम उसे उठाएंगे CO2 को और हम उसे भेजेंगे आपके लंग्स तक। अब क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पे कि आपका CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, हाउ दैट CO2 विल गेट ट्रांसपोर्टेड ओवर हियर। तो इसका आंसर यहाँ पे याद रखना। तो आपको 3 चीजें यहाँ पे याद रखनी है। CO2 को आप भेज सकते हो इन अ फॉर्म ऑफ माय डिसॉल्व प्लाज्मा। सो CO2 को एक तरीके से भेजा जा सकता है बाय गेटिंग देम dissolved in plasma, so it can travel by getting dissolved in, जैसे RBC से जाता है ना, dissolved in plasma। अब प्लाज्मा में डिसॉल्व करके जो आपका CO2 ट्रैवल करता है वो होता है अराउंड आपका 7%। याद रखना 7% CO2 आपका इस तरीके से आपका यहाँ पे ट्रैवल करेगा। तो 7% CO2 आपका इस तरीके से यहाँ पे आपका ट्रैवल करेगा, राइट। सेकेंड तरीका आपका क्या है? सेकेंड तरीका है आपका CO2 का कि वो हीमोग्लोबिन में जाके बैठ जाएगा। सेकेंड तरीका आपका यहाँ पे ये है कि आपका CO2 जाएगा and will sit on the hemoglobin, so getting transported with the hemoglobin, so getting transported with hemoglobin। मतलब आपका CO2 जाएगा और हीमोग्लोबिन के ऊपर जाके बैठ जाएगा और फिर वो आपका आएगा लंग्स तक, वो आपका ट्रैवल करके आपके लंग्स तक पहुंचेगा। तो ऐसे CO2 ट्रैवल करता है अराउंड 23%। So 23% of CO2 will travel in this particular form। वो क्या करेंगे,
वो बोलेंगे कि चलो हीमोग्लोबिन तो खाली हो चुका है, उस पर बैठ जाओ, और वहां पे बैठ के वो लोग जाएंगे आपके लंग्स की तरफ। क्या रखना, CO2 will also get transported via hemoglobin, so 23% of CO2 will travel sitting on the hemoglobin, तो ये बात याद रखना। एंड देन तीसरा तरीका जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, CO2 getting transported as a बाइकार्बोनेट, तो ये ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एज बाइकार्बोनेट, CO2 getting transported as a बाइकार्बोनेट, और ये आपका रहेगा लगभग अराउंड 70%। तो 70% CO2 आपका ट्रेवल किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ माय बाइकार्बोनेट, सो 70% CO2 विल ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ माय बाइकार्बोनेट। ये होता है सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट इस फॉर्म में, और हमें इसे ही सीखना है कि कैसे हमारे CO2 को हम ट्रांसपोर्ट कराते हैं इन अ फॉर्म ऑफ माय बाइकार्बोनेट, कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वही हम आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो ये बात याद रखना कि सबसे ज्यादा CO2 ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ माय बाइकार्बोनेट, और सबसे कम तरीके से जो ट्रैवल करेगा वो करेगा इन अ फॉर्म ऑफ डिसॉल्व प्लाज्मा। और ये भी याद रखना CO2 हीमोग्लोबिन पे बैठ के भी ट्रैवल कर सकता है, तो 23% वैसे ही वो ट्रैवल करेगा, राइट। तो चलिए इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। सो जब यहाँ पे लिखा हुआ है इन 3 टाइप्स कार्बोनिक एसिड, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, दैट मींस हीमोग्लोबिन पे बैठ के आप ट्रैवल कर रहे हो, एंड देन यू हैव इन अ फॉर्म ऑफ माय बाइकार्बोनेट। चलिए इसे हम यहाँ पे देखते हैं। एज अ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड मतलब क्या, आपका CO2 आपके प्लाज्मा में आएगा, वहां पे जो आपका पानी है उसके साथ वो मिक्स करेगा एंड विल टर्न इनटू माय कार्बोनिक एसिड, और इसी फॉर्म के अंदर वो आपका ट्रैवल करके पहुंचेगा आपके लंग्स तक। सो दैट इज अ मच मोर वेरी सिंपल वे ऑफ गेटिंग ट्रांसपोर्टेड। 7% CO2 आपका इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, प्लाज्मा में जाओ, मिक्स हो जाओ पानी के साथ, बनो कार्बोनिक एसिड, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स द लंग्स। सो दैट्स वन वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड तरीका, जाके आप बैठ जाओ आपके हीमोग्लोबिन के ऊपर। अराउंड 23% of your CO2 will travel in this particular manner. ये जाएगा और बैठेगा आपके हीमोग्लोबिन के ऊपर, it will come and sit over there and will form a कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। सो याद रखना, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कभी अगर आपको ये टर्म दिख जाए तो आपने कुछ पैनिक नहीं होना है, आपने बोलना है दिस मीन्स कि मेरा CO2 हीमोग्लोबिन में बैठ के मेरा ट्रैवल कर रहा है, राइट। अब होता क्या है कि जैसे ही वो आपका पहुंचेगा एल्वेलाई के पास, जैसे ही आपका CO2 पहुंचेगा आपके एल्वेलाई के पास, तो क्या होगा, आपका CO2 यहाँ पे होगा डिसोसिएट, वो आपका ब्रेकडाउन होगा एंड आपका हीमोग्लोबिन से वो अलग हो जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, आपका CO2 हीमोग्लोबिन से आपका ब्रेकडाउन करेगा, अलग होगा, एंड देन गो टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है। तो जैसे ही एल्वेलाई तक पहुंच गया तो CO2 आपका डिटैच होगा आपके हीमोग्लोबिन से एंड इट विल गो इनटू द लंग्स। सो वहां से निकल के आपका लंग्स के अंदर चला जाएगा। सो याद रखना, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एंड देन यू हैव द थर्ड टाइप, जिसको हम डिटेल में समझेंगे, दैट इज योर इन अ फॉर्म ऑफ माय बाइकार्बोनेट फॉर्म। तो इसको हम यहाँ पे सीखेंगे इन अ डिटेल फॉर्म, और इसको हम थोड़ा हम आराम से यहाँ पे देखेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, एंड प्लीज लेट मी नो अगर यहाँ पे कोई चीज समझ ना आए तो, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड CO2 ट्रांसपोर्ट वाया बाइकार्बोनेट फॉर्म। तो पूरी कहानी को ध्यान से सुनना, एंड कुछ समझना है तो प्लीज बता देना। अज्यूम करो कि यहाँ पे मेरा एक टिश्यू लगा हुआ है, अज्यूम करो कि मेरा यहाँ पे एक टिश्यू लगा हुआ है, मतलब वहां पे टिश्यू आपका है, ठीक है। और इस टिश्यू के अंदर याद रखना, आप हमेशा, आपको मालूम है कि टिश्यू के अंदर आपका CO2 ज्यादा ही रहता है। वैसे नॉर्मली एक टिश्यू के अंदर CO2 का लेवल कितना रहता है, बता दीजिए कितना होता है CO2 का लेवल? 45 कितना होता है, भूल गए सब लोग? अरे क्या हो गया, आंसर मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कितना होता है लेवल टिश्यू के अंदर CO2 का? 45 है। 45 बाबा, 45 बिल्कुल सही आंसर है। 45 ग्रेटर अमाउंट ऑफ CO2 इन द टिश्यू, राइट। ये मैंने यहाँ बताया, मेरा यहाँ पे टिश्यू के अंदर CO2 का लेवल हमेशा रहेगा ज्यादा। अब इसके पास में आ गया मेरा ब्लड, तो यहाँ पे मेरा ब्लड है, और ब्लड में मेरा यहाँ पे RBC, तो मुझे एक RBC यहाँ पे बनाने दीजिए। लेट मी मेक अ लार्ज RBC। RBC रेक्टेंगुलर शेप का नहीं होता, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग को इजी करने के लिए हमने यहाँ पे ऐसे बना के रखा हुआ है, ठीक है। सो ये है मेरा यहाँ पे आपका RBC, और बाहर के साइड में है मेरा प्लाज्मा। ये है मेरा RBC, और बाहर जो होगा ब्लड के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी द प्लाज्मा। सो बाहर इज गोइंग टू बी द प्लाज्मा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपका CO2 जो आपका टिश्यू के अंदर है वो आपका आएगा RBC के अंदर। सबसे पहली चीज आपके यहाँ पे होगी कि जैसे मेरा RBC मेरा पहुंचता है टिश्यू के पास, व्हाट विल हैपन, मेरा CO2 यहाँ से ट्रैवल करके मेरा आ जाएगा मेरा यहाँ पे RBC के अंदर। सो माय टिश्यू से मेरा CO2 निकलेगा और आएगा मेरा RBC के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सब लोग ध्यान से सुनना। जो मेरा CO2 अंदर आ चुका है RBC के अंदर, ये मेरा CO2 कंबाइन करेगा मेरा वाटर के साथ। इट विल कंबाइन विद बाय
वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद आपको बना के देगा समथिंग नोन एज माय H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये आपको बना के देगा आपका यहाँ पे H2CO3। आपको एक बात काफी क्लियरली आपको याद रखनी है कि आपका जो H2CO3 बन रहा है, ये बनाने के लिए आपको एक एंजाइम की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। जो H2CO3 आपका यहाँ पे बन रहा है, ये बनाने के लिए आपको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज। ये बात आप याद रखना कि यहाँ पे CO2 मेरा कंबाइन करता है वाटर के साथ और आपको बना के देता है आपका H2CO3, और ये करने के लिए आपका एक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। उस एंजाइम का यहाँ पे नाम है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये एंजाइम मुझे आरबीसी के अंदर मिल जाता है। ये देखो मैंने लिखा बाहर है लेकिन वो है आरबीसी के अंदर ही, ठीक है। ये एंजाइम मेरा आरबीसी के अंदर ही वहां पे मेरा लगा हुआ है, राइट। यहां तक बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस 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 अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा H2CO3 यहाँ पे मेरा बना है, ये मेरा स्प्लिट किया जाएगा दो चीजों के अंदर। इसको हम अब यहाँ पे करेंगे स्प्लिट। अब ये ब्रेक डाउन होगा, मतलब ये यहाँ पे टूटेगा। जब ये मेरे यहाँ पे टूटता है तो आपकी दो चीजें बनती है यहाँ पे। एक आपको मिलेगा यहाँ पे आपका H+ आयन, और एक आपके यहाँ पे बनेगा आपका यहाँ पे HCO3। तो ये बात याद रखना कि मेरे यहाँ पे H2CO3 मेरे यहाँ पे ब्रेक होगा, और जैसे ही मेरा यहाँ पे ब्रेक होगा तो आपको दो चीजें यहाँ पे मिलेगी आपकी। यहाँ पे मिलेगा आपका H+ आयन एंड विल गेट HCO3। अब जो मेरे यहाँ पे HCO3 यहाँ पे मुझे मिला, तो ये HCO3 यहाँ पे मिला, ये कहता है कि मुझे अंदर नहीं रहना। ये कहता है कि मुझे आरबीसी के अंदर मुझे यहाँ पे नहीं रहना। सो ये डिनाई कर देगा, ये बोलेगा कि मुझे आरबीसी के अंदर मुझे रहने में कोई इच्छा नहीं है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल लीव द आरबीसी। तो ये आपका आरबीसी से बाहर आ जाएगा। अब जैसे ही आरबीसी से बाहर आया तो पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा। एक अंदर नेगेटिव आयन था आरबीसी के अंदर, वो बाहर आ चुका है, तो एक यहाँ पे आयनिक इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो उस आयनिक इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे भेजोगे एक अपने क्लोराइड आयन को। से क्लोरीन का आयन जो यहाँ पे मेरा यहाँ पे होगा, सो क्लोरीन आयन जो मेरा यहाँ पे बाहर होता है, उसको हम अंदर भेज देते हैं, उसको हम अंदर यहाँ पे भेज देंगे। सो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल आपका या क्लोराइड आयन आपके यहाँ पे अंदर आ जाएगा। जैसे ही मेरा क्लोराइड आयन यहाँ पे मेरा अंदर आ गया, हमने यहाँ पे इम्बैलेंस को हमने यहाँ पे बैलेंस कर लिया, राइट। सो याद रखना, जैसे मेरा HCO3 बाहर गया, वो टाइम पे हमें एक क्लोराइड आयन को हमें अंदर लेना पड़ेगा, एंड वो आपका बाहर से अंदर आ जाता है। ये जो इवेंट आपका यहाँ पे हुआ ना, जो क्लोराइड आयन जो आपका बाहर था, जो आपका यहाँ पे अंदर आया, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लोराइड शिफ्ट। इस इवेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्लोराइड शिफ्ट। तो ये बात याद रखना कि ये जो इवेंट मेरा यहाँ पे हुआ, दिस इवेंट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय क्लोराइड शिफ्ट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। ये चीज आपके यहाँ पे हो चुकी है, इतनी बात आपको यहाँ पे समझ लेनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मेरा HCO3 बाहर जा चुका है, उसका एक फ्रेंड मिल जाता है उसे बाहर, वहां पे उसका एक बाहर एक फ्रेंड उसे वहां पे मिल जाएगा, एंड दैट फ्रेंड इज गोइंग टू बी माय Na आयन। तो बाहर मेरा Na आयन वहां पे खड़ा होता है, वो उसका फ्रेंड होता है। अब ये फ्रेंड इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा, सो Na आयन्स विल कंबाइन इन द HCO3 एंड विल गिव राइज टू NaHCO3। यहाँ पे आप मेरा बन जाएगा मेरे यहाँ पे NaHCO3। तो ये बात आपको याद रखनी है कि HCO3 जो मेरा बाहर गया था, वो मेरे Na आयन्स के साथ जुड़ जाएगा, जो उसके वहां पे खड़े होते हैं बाहर एज अ फ्रेंड, वहां पे लोग वहां पे उसके रुके होंगे वहां पे फ्रेंड, तो वो उनके साथ जुड़ जाता है, एंड नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू योर NaHCO3। यहाँ पे मेरा बन चुका है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे मेरा प्लाज्मा के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट मेरे यहाँ पे बन चुका है। अब ये जो मेरा पूरा ब्लड है ना, आरबीसी ब्लड प्लाज्मा, अब ये ट्रैवल करके जाएगा मेरे लंग्स की तरफ। अब आरबीसी और प्लाज्मा ये सारा के सारा मेरा यहाँ पे ट्रैवल करके जाएगा मेरे अब यहाँ से लंग्स की तरफ, एंड दैट इज हाउ, इस तरीके से आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, या इस तरीके से मैं कह सकता हूँ आपका बाइकार्बोनेट फॉर्म में आपका CO2 ट्रैवल करके जाता है आपके लंग्स की तरफ। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से वापस से सुन लो। CO2 आपका टिश्यू में था, वो आपका आया आरबीसी के अंदर। जैसे आपका CO2 आरबीसी के अंदर आया, क्या हुआ, CO2 कंबाइन करता है वाटर के साथ एंड विल गिव यू द H2CO3। ये करने के लिए आपका एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, दैट इज माय कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो मेरा H2CO3 है यहाँ पे मेरा, ये मेरा होगा स्प्लिट, ये मेरा ब्रेक होगा एंड विल गिव मी द H+ आयन एंड HCO3 आयंस। जो मेरे HCO3 आयंस मेरे यहाँ पे है, कि मेरे बाहर निकल जाते हैं, इन्हें अंदर रहना नहीं होता, ये मेरे बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये बाहर निकलेंगे, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए
आपको क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को आपको अंदर लाना पड़ेगा. सो 1 क्लोराइड आयन विल गेट इनसाइड द आरबीसी. इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लोराइड शिफ्ट. ये एक बार आपका हो गया. उसके बाद क्या होगा, आपका HCO3 जो बाहर गया था उसको उसका एक फ्रेंड मिल जाएगा Na आयन, उसके साथ वो कंबाइन करेगा एंड विल गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ माय NaHCO3. एक बार ये चीज आपके यहाँ पे हो गई, अब कुछ नहीं होना. अब पूरा ब्लड अलोंग द आरबीसी विल गो टुवर्ड्स द लंग्स. बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे? बताइए राम, क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे? बोलिए. HCO भाग है तो सर उसका कोई काम होता है आरबीसी में? आवाज कट गई, वापस बोलना. सर आरबीसी में इसका कुछ काम नहीं होता? HCO3 किसका HCO3 का? यस सर. नहीं, क्योंकि वो तो बना ही CO2 के जैसे था ना. वो बना क्यों? वरुण मुझे ये बता, ये HCO3 बना क्यों मेरा यहाँ पे? ये इसलिए बना क्योंकि CO2 अंदर आया, राइट? तब ये बना ना. तो इसका तो कोई काम है नहीं वैसे भी. ये तो एक प्रोसेस का पार्ट बन गया क्योंकि CO2 को हमें ट्रांसपोर्ट कराना है, तो इसलिए हमें ये HCO3 बनाना पड़ा. समझ आ रही मेरी बात वरुण? बात समझ आ रही नहीं आ रही? यस सर. है ना, राइट. सो दैट HCO3 इज बीन फॉर्म बिकॉज ऑफ दैट. तो बाहर निकला मेरा यहाँ पे और फिर बन गया यहाँ पे NaHCO3. तो इतनी कहानी पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? सच्ची बता सब लोग, यहाँ तक समझ आ रहे हैं सब कुछ? यस यस सर. तो अब मेरा ब्लड पहुंचेगा ट्रैवल करके यहाँ से मेरा पहुंचेगा टुवर्ड्स द लंग्स, राइट? अब एक और चीज यहाँ पे याद रख लो, जब ये क्लोराइड शिफ्ट जो मेरा यहाँ पे हुआ ना, इसको हम एक और नाम यहाँ पे देते हैं एंड इट इज कॉल्ड एज माय हैमबर्गर फिनोमेना. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माय, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है. दिस इज ऑल्सो बीन कॉल्ड एज माय हैमबर्गर फिनोमेना. लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर हैमबर्गर. ये हैमबर्गर नाम आपने सुना होगा, कार्टून में यूज किया जाता है या कुछ सीरियल्स में यूज किया जाता है. इंडिया में नहीं मिलता, बट ये और दिस टर्म दिस कॉल्ड एज माय हैमबर्गर फिनोमेना. हैमबर्गर इज अ हैमबर्गर लेकिन यहाँ पे कुछ और है, सड़कना जो आपको क्लोराइड शिफ्ट आपके यहाँ पे सम इवेंट कहता है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज माय हैमबर्गर फिनोमेना. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हो यहाँ पे होता क्या है. अब मेरा जो पूरा जो मेरा ब्लड था यहाँ, ब्लड था मेरा यहाँ पे, वो मेरा पहुंच चुका है मेरे लंग्स तक. अब देखते हैं लंग्स के पास पहुंचने के बाद क्या होगा. अब होता क्या बेटा आपके साथ, जब आप ब्रीद आउट कर रहे होते हो तब आप CO2 आप ब्रीद आउट कर रहे होते हो, आप सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रीद आउट नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं टुवर्ड्स माय एल्वेलाई. सो नाउ वी हैव रीच्ड टुवर्ड्स योर एल्वेलाई. हम लोग यहाँ पे एल्वेलाई तक हम यहाँ पे हमारा पहुंच चुके हैं. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एल्वेलाई तक हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं. अब देखो यहाँ पे क्या होगा. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल बी हैपनिंग नाउ. तो वैसे एक बात बताइए, एल्वेलाई के अंदर CO2 का लेवल कितना होता है? सर 104 mmHg. 40 mmHg काफी कम रहता है. तो एल्वेलाई के अंदर CO2 का लेवल मेरे यहाँ पे रहेगा काफी कम. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मेरा आरबीसी यहाँ पे पहुंच चुका है. मेरा आरबीसी यहाँ पे पहुंच चुका है अलॉन्ग विद द प्लाज्मा. लंग्स तक पहुंच चुका है ये. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. सो दिस इज माय आरबीसी और बाहर मेरा यहाँ पे होगा प्लाज्मा. और आप पहुंच चुके हो अपनी डेस्टिनेशन तक, लंग्स तक आप पहुंच चुके हो. लेकिन याद रखना अब तक हमारा पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, हमारे पास CO2 नहीं है. तो अभी पता है हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा CO2 के अंदर. तो देखो अब यहाँ पे होगा क्या, आपका यहाँ पे है NaHCO3. ये जो NaHCO3 आपके पास है इसको आप करोगे ब्रेक डाउन. सो नाउ दिस विल बी ब्रोकन डाउन. तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो मुझे दो चीजें यहाँ पे मिल जाएगी. मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे Na+ आयन. तो Na+ आयन बोलेगा कि चलो भैया हमारा साथ यहाँ तक ही था, और ये अलग हो जाएगा मेरा NaCO3 के साथ. और यहाँ से मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे HCO3. सो ये मेरा यहाँ पे स्प्लिट हो गया. NaHCO3 मेरा ब्रेक हो गया और मुझे मेरे Na+ आयन अलग हो गए और HCO3 मेरे यहाँ पे अलग हो गए. अब HCO3 क्या कहता है, नाउ HCO3 विल से कि मुझे अंदर जाना है. सो नाउ दिस विल एंटर इनसाइड द आरबीसी. अब ये मेरा यहाँ पे आरबीसी के अंदर मेरे यहाँ पे एंटर कर जाएगा. अब जैसे ही मेरा यहाँ पे आरबीसी के अंदर एंटर करता है तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, एक आयनिक इम्बैलेंस मेरे यहाँ पे क्रिएट होगा. उस आयनिक इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, कोई अंदर है नेगेटिव आयन वाला, उसे हमें बाहर फेंकना पड़ेगा. तो कौन है हमारा अंदर नेगेटिव आयन वाला जिसे हमें बाहर निकालेंगे? क्लोराइड. क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन मेरा जहाँ पे जो अंदर लगा हुआ था, जिसको अंदर भेजा था हमने, उसको हम यहाँ पे वापस उसे बाहर भेज देंगे. सो दिस क्लोराइड आयन विल नाउ गेट आउटसाइड इनटू द प्लाज्मा.
जैसे मेरा क्लोराइड आयन मेरा यहाँ पे बाहर आया, इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लोराइड बैक शिफ्ट। हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्लोराइड बैक शिफ्ट। तो ये बात आप याद रखना कि जब हम लंग्स के पास पहुंचते हैं तो आपके क्लोराइड को हम वापस बाहर निकाल देते हो कि भैया आपका काम हो गया, आप वापस बाहर चले जाओ, और उस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लोराइड बैक शिफ्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन ओवर हियर। आपका जो HCO3 आपका यहाँ पे है, ये आपका कंबाइन करेगा मेरे H+ आयन के साथ। सो HCO3 मेरा जो यहाँ पे है, HCO3 यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट विल नाउ कंबाइन विद माय H+ आयन। पूरा प्रोसेस अब आपका यहाँ पे रिवर्स होगा। जैसे मेरा HCO3 कंबाइन करता है मेरा H+ आयन के साथ, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर H2CO3। जैसे मेरे यहाँ पे कंबाइन करेगा, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय H2CO3। हाँ जी राम, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर जब Cl का कोई काम नहीं था सर तो इसको क्यों लिया? तो हम वापस राम, आवाज कट रही है, वापस बोलना। बोलो सर, बेटा बोलो, क्या क्वेश्चन है आपका, आवाज कट रही है आपकी, बोलो। सर जब Cl का कोई काम नहीं था तो सर इसको क्यों लिया हमने? तो जब पहले में सर आपने यहाँ पे ना, हाँ इसको अंदर क्यों लिया, ये कह रहे हो ना, क्योंकि आपका HCO3 बाहर चला गया। जैसे आपका HCO3 बाहर जाता है प्लाज्मा में, तो आपका एक आयनिक इंबैलेंस वहां पे क्रिएट होता है। यू हैव मोर नेगेटिव चार्ज ऑन द आउटसाइड। बाहर के साइड पे आपका नेगेटिव चार्ज का बढ़ गया ना, तो आप उसे बैलेंस करने के लिए आपको क्लोराइड आयन को आपको अंदर लाना पड़ता है, ताकि आपका बैलेंस मेंटेन किया जाए आपके आयनिक चार्ज का। यू हैव टू मेक द आयनिक चार्ज का बैलेंस, यू हैव टू मेक अ बफर का, आपका जो चार्ज होता है ना आपके प्लाज्मा का एंड ब्लड का, आपको मेंटेन करना होता है। तो इसलिए आपने HCO3 को जैसे आपने बाहर भेजा, तो प्लाज्मा के अंदर नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया वहां पे, तो वो टाइम पे आप Cl आयंस को फिर आप अंदर भेज देते हो। समझ आया ये बात वरुण? सो दैट इज समथिंग व्हिच विल हैपन। और जैसे आप यहाँ पे लंग्स की तरफ पहुंच रहे हो, तो आपको अभी करना क्या, आपको पूरा प्रोसेस रिवर्स करना है। तो इसलिए आप Cl को वापस आप बाहर ले आते हो, HCO3 को आप अंदर ले आते हो। HCO3 मेरे यहाँ पे अंदर आया, इट विल कंबाइन विद H+ आयन टू गिव मी द H2CO3। वो मुझे बना के देगा मेरे यहाँ पे H2CO3। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, HCO3 मेरे यहाँ पे बन चुका है। Now you have found the H2CO3. Now this H2CO3 will now convert into your, now it will split into your H2 and CO2 molecules. So अब ये मेरा convert किया जाएगा into your H2O and CO2 molecules. So ये मेरा H2CO3 जो मेरा यहाँ पे था, इसको हम convert करेंगे into your H2O plus CO2 molecule। पूरा प्रोसेस आपका रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो आपने यहाँ पे किया था उसका पूरा रिवर्स हमने वहां पे कर दिया है, राइट। HCO3 H+ को जोड़ा हमने, H2CO3 बनाया, और उसको हमने वापस ब्रेक डाउन करके वी हैव फॉर्म द CO2 and H2O मॉलिक्यूल। और ये करने के लिए भी आपका जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वो सेम ही रहेगा। ये करने के लिए भी आपका जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, दैट इज माय कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसी एंजाइम की मदद से बेटा आप इसे वापस से कन्वर्ट कर देते हो इनटू योर CO2 and H2O मॉलिक्यूल। तो ये एंजाइम दोनों तरीके से काम करता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे CO2 बन गया, अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने कुछ करना है नहीं। अब आप इस CO2 को निकाल के आप रिलीज कर दो आपके एल्वेलाई के अंदर, हो गया आपका काम खत्म। यही आप करना चाह रहे थे, CO2 को सेंड इनटू द एल्वेलाई, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन ओवर हियर। सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली ट्रांसपोर्ट योर RBC, sorry, that is how you transport your CO2 molecule in a form of my bicarbonate ion। तो आप बाइकार्बोनेट फॉर्म उसे ट्रांसफर करके लाते हो आपके लंग्स तक, लेकिन एक बार आप लंग्स के पास आप उसे लेके आ गए, फिर आपको उसे कन्वर्ट करना है आपको CO2 के अंदर, एंड देन यू हैव टू रिलीज देम बैक इनटू द एल्वेलाई। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या ये वाली कहानी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ठीक है, तो और कोई चीज अगर समझ नहीं है तो पूछ लो, बिल्कुल आपको मैं टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे। देख लो यहाँ पे लग रहा है कि कोई चीज आपको ट्रिकी लग रही है यहाँ पे, या लग रहा है कि यार ये तो क्या ही हो गया, देन ऑल्सो प्लीज आस्क दोस क्वेश्चन सो वी कैन क्लियर दोस थिंग्स आउट। पूछ लिया करो बेटा, सवाल पूछ लिया करो। सवाल पूछोगे ना बड़े आगे जाओगे आप लोग, सही सवाल पूछोगे तो राइट, विल बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू ऑल द टाइम। यहाँ पे हो, बाहर हो, कहीं पे, राइट, इट विल एक्चुअली हेल्प्स यू आउट। कोई क्वेश्चन नहीं है? क्या हम लोग आगे बढ़े फिर इन दैट केस? यस सर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी फाइंड आउट। सर बोलो पहले से होता है प्लाज्मा में। वापस बोलना, समझ नहीं आया बेटा वरुण, बोलो। Na+ पहले से ही होता है प्लाज्मा में। होता है।
अरे आपके प्लाज्मा में NaCl तो होगा ही ना, रहता है ना प्लाज्मा के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, नॉट एक्जैक्टली सॉल्ट बट यू विल हैव NaCl आयंस ऑलवेज इन द प्लाज्मा। इनका लेवल तो आपका रहता ही है, बहुत सारे मिनरल आयंस रहते हैं प्लाज्मा के अंदर, NaCl भी आपका रहता ही है, याद रखना। ठीक है वरुण, वरुण समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। वरुण घबरा के यस बोल रहा है। यस सर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। अब एक और बात यहाँ पे याद रखना आप लोग कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स आपको आरबीसी के अंदर मिल जाए, बट उसके साथ साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स आपको प्लाज्मा में भी आपको मिलता है। ये बात कभी अगर आपके सामने क्वेश्चन में आ गया तो प्लीज याद रखना, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स जो आपको यहाँ पे आरबीसी के अंदर होता है, द सेम कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इज आल्सो सीन इन प्लाज्मा एज वेल। तो ये बात भी याद रखना दैट कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, ये मत सोचना कि ये प्लाज्मा में नहीं होता, उसके अंदर भी आपको मिलेगा, बट उसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम रहता है। सो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इज आल्सो देयर इन प्लाज्मा एज वेल। तो ये आपको इवन प्लाज्मा में भी आपको मिल जाता है। ठीक है, ये कभी स्टेटमेंट में आ गया तो याद से भूलना मत, इन दोनों के अंदर आपको मिलेगा, राइट, बट इन अ मच मोर एक्टिव एंड हाईली कंसंट्रेशन फॉर्म इन द आरबीसी कंपेयर्ड टू द प्लाज्मा। Okay, so that is how you will find my CO2 is getting transported in a form of my bicarbonate ion. इस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अगर आपको इतनी कहानी समझ आ गई है देन आपसे ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए। तो अपना हैंड रेस करिएगा, टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकेंड्स, रेज योर हैंड एंड ट्राई टू आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप बताएंगे यहाँ पे अपना हैंड रेस करके। सो चलिए देखते कितने लोगों को इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे। बस 4, बस 5, बस 6, बस 6 लोग, बस 7 लोग, दैट्स इट। ऑलराइट, बताइए अभिषेक क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन है। अभिषेक को यहाँ पे ऑप्शन लग रहा है, ओके ठीक है। अंशिका आपको क्या लग रहा है? सर ए। एंड पीयूष आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। पीयूष आप मुझे बताइए कि आपका एज अ बाइकार्बोनेट फॉर्म कितना % आपका ट्रैवल करता है CO2? सर 70%। ऑलराइट ठीक है, फिर मैं पूछना चाहूंगा आकृति आप बताइए 70% ट्रैवल करता है इन अ फॉर्म ऑफ माय बाइकार्बोनेट, सो 23% किस फॉर्म में ट्रैवल करता है CO2? अरे इतना घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं करिएगा। क्वेश्चन रिपीट करिए। क्वेश्चन ये है मेरा बेटा आपसे ये कि CO2 ट्रांसपोर्ट करा जाता है 23% किस फॉर्म के अंदर, लाइक कैसे वो ट्रैवल करता है? 70% ट्रैवल करेगा बाइकार्बोनेट फॉर्म के अंदर, तो 23% किस तरीके से वो ट्रैवल करेगा? सर हीमोग्लोबिन। हाँ जी, इट विल गेट इटसेल्फ अटैच्ड टू द हीमोग्लोबिन एंड विल फॉर्म कार्बामिनोहीमोग्लोबिन, और उस फॉर्म में वो वहां पे आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, देन अंबिका मुझे आप ये बताइए कि आपका CO2 7% ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है वो किस फॉर्म में किया जाता है? एज अ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इन द प्लाज्मा, सो प्लाज्मा में डिसॉल्व करके इन द कार्बोनिक एसिड फॉर्म में आपको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 29 भी सेम है बेटा। द मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज अ फॉर्म ऑफ योर बाइकार्बोनेट। इसका भी आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी आपके यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से देखिए, ट्राई टू आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकेंड्स एंड देन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देख लीजिए इसे, देख लीजिए, बताइए हिम्मत सिंह ABCD क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। हिम्मत सिंह यहाँ पे ऑप्शन सी कह रहे हैं। अश्वानी क्या होगा इसका आंसर? अश्वानी बस ऐसी हैंड रेस किया हुआ है कि सब लोग कर रहे हैं। अश्वानी बोलिए। सर चैट में लिखा सर इसने। चैट में लिखा है, क्या लिखा है उसने चैट में? अश्वानी ने आंसर बता दो। सी सर। सी कह रहा है, अच्छा ठीक है, ऑलराइट। देन हु एल्स कैन आंसर? अंबिका। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ वेरी सिंपल आंसर, दैट्स अ करेक्ट आंसर। विद हेल्प ऑफ आरबीसी एंड ब्लड प्लाज्मा आपका CO2 और O2 का आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आपके यहाँ पे होता है। बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, इनमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, राइट। 32 में आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा एंड देन आई विल आस्क यू द क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो आपको ये वाली स्लाइड जो है, अगर आपको ये वाली कहानी समझ आ रही है मेरी, अगर आपको ये कहानी समझ आ रही है तो आपको ये स्लाइड समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वही चीज आपके यहाँ पे लिखी हुई है, बस यहाँ पे एडिशनल चीज यहाँ पे ये लिखी हुई है कि हर 100 ml
आपके deoxygenated blood के लिए, for every 100 ml deoxygenated blood, you will find 4 ml of CO2 is getting transported. हर 100 ml deoxygenated blood के लिए आपका 4 ml CO2 आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो ये बात यहाँ पे मेंशन की है. Along with that, that is the only thing you have to know. बाकी सब तो आप यहाँ पे समझ चुके हो. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. अगर आप इतना याद रख सकते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. अच्छा, आप एक सवाल का आंसर दे दो मुझे हैंड रेस करके. ये हैमबर्गर फिनोमिना आपका क्या होता है? हैंड रेस करना पड़ेगा आपको. हैमबर्गर फिनोमिना क्या होता है और कब होता है? चलिए देखते कौन इसका आंसर कर पाएगा. बताइए अक्षरा, क्या होगा इसका आंसर? क्लोराइड शिफ्ट. राइट. सो जो क्लोराइड शिफ्ट आपका होता है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज हैमबर्गर फिनोमेना. और अक्षरा ये बता दो कि क्लोराइड शिफ्ट करा क्यों जाता है? सर क्योंकि आरबीसी से HCO3 आयन बाहर जाता है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर आता है ताकि बैलेंस कर सके. हाँ, टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस. मेंटेन. आज अपूर्वा नहीं है राइट क्लास के अंदर? ओके. टू मेंटेन आयनिक बैलेंस. ऑलराइट. ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. बिल्कुल सही. दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. ठीक है. अब मुझे कोई बता दे कि आपका क्लोराइड बैकशिफ्ट कब होता है? When you will find chloride backshift happening. बताइए वरुण, क्लोराइड बैकशिफ्ट आपका कब होगा? सर जब वो बैक रिसीव होगा सर, NaHCO3 सब जब सर आरबीसी में जाएगा ना सर, तब होगा सर Cl बाहर आएगा. उससे पहले राइट. जब आपका Cl बाहर आता है और आपका HCO3 आपका अंदर जाता है, तो वो टाइम पे आपका होता है आपका क्लोराइड बैकशिफ्ट. ठीक है. So that is what you have to know. अगर आपको इतना मालूम है, then that's enough. That's enough for you. Now, the only way you can have much more understanding of this topic is by solving questions, right? मैं मॉड्यूल शेयर करता हूँ आपके साथ. इसका मॉड्यूल आपके साथ शेयर नहीं किया है ब्रीदिंग एक्सरसाइज गैसेस का, वो मैं भी कर देता हूँ. उसमें से जो भी अभी तक हमने कवर किया है, एटलीस्ट उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करना चालू करो. राइट. डू दैट फ्रॉम योर एंड. स्टार्ट सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस. ठीक है. नाउ बिफोर वी रैप अप द क्लास, एक और चीज बताना चाहूंगा. बेटा, कल आपका क्लास लगेगा मॉर्निंग में. कल आपका क्लास मॉर्निंग में लगेगा. ओनली फॉर टुमारो द क्लास विल बी फ्रॉम 5:45 to 6:45. ठीक है. सिर्फ कल के लिए आपका जो क्लास लग जाएगा आपका, वो आपका सुबह का लग जाएगा. सो आई होप ये टाइम को लेकर किसी को भी कंसर्न नहीं है.